नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं कविता जोशी आज आपके सामने निराला जी की कविता भिक्षुक की पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता भिक्षुक के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक भिक्षुक की दयनीय स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे एक आम व्यक्ति होता है और एक कवि का हृदय होता है जो ऐसी मार्मिक स्थितियों को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य का हृदय नहीं पिघलता है। तो उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि कवि उस स्थिति का वर्णन जो है अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से कर देते हैं। उनका हृदय इतना भावुक होता है। इस कविता के माध्यम से भी निराला जी ने उस भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहा है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अर्थात जब कवि भिक्षुक को आता हुआ देखते हैं, यानी वो जिस पथ पर चलकर आता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति, किसकी, भिक्षुक की, बड़ी ही करुणाजनक है, यानी बड़ी ही दयनीय है। ऐसे देखकर स्वाभाविक रूप से ही दया आने लगती है। और दो टूक कलेजे के करता, और वो जिस पथ पर चलकर आता है पछताता हुआ सा, मतलब उसके मन के भीतर एक जो भाव है दुखी होने का, जो पछताने का, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कवि का हृदय जो है वो दो टूक हो जाते हैं, उसके हृदय के कलेजे के दो टूक हो जाते हैं, अर्थात उसका हृदय टूट कर बिखर जाता है और वो पछताता है। वो अपने भीतर ही भीतर पछताता है कि मैं इस भिक्षुक की कोई मदद कर सकूं, मैं इस भिक्षुक के कोई काम आ सकूं, ऐसी दयनीय स्थिति इसकी क्यों है, मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। अब उस भिक्षुक की कैसी स्थिति है, शारीरिक अवस्था कैसी है कि वो पेट और पीठ, उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अर्थात वो इतना दुर्बल है, इतना कमजोर है कि उसके पेट का भी नहीं पता चलता और पीठ का भी नहीं पता चलता। मतलब अलग अलग अगर हम देखें तो वो दोनों एक ही लगती हैं। और वो किस तरह से चल रहा है, वो लकुटिया को टेक कर, यानी वो एक छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे उस पथ पर चलता हुआ आता हुआ नजर आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब वो किस तरह से जो है भिक्षा मांग रहा है। उसके पास एक झोली है, एक कपड़े का बना हुआ थैला है जो फटा हुआ है, पुराना है, ठीक है। और वो उस झोली को फैला रहा है किसके लिए, एक मुट्ठी भर दाने को मांगने के लिए और अपनी भूख को शांत करने के लिए। वो सोचता है कि मुझे याचना करने से कुछ जो अन्न के दाने मिलेंगे मैं उससे अपनी भूख मिटा लूँगा, अपना पेट भर लूँगा। तो इसलिए वो अपनी फटी हुई झोली को लोगों के सामने फैलाता है मुट्ठी भर दाने को मांगने के लिए और अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब वो इस पथ पर आते हुए, जब वो इस पथ पर आते हुए चलकर आता है तो कवि का हृदय जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसे अपने हृदय में पछतावा महसूस होता है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे की पंक्तियों में, देखिए उस भिक्षुक के साथ और कौन है, उसकी और दयनीय दशा का वर्णन करते हुए वो क्या कह रहे हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिनी दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। उस भिक्षुक के साथ दो बच्चे भी हैं जो हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं, अर्थात मांगने, याचना करने के लिए वो अपने हाथ को फैला के रखते हैं। वो बाएं हाथ से तो क्या है, अपने पेट को मल रहे हैं, अर्थात अपने पेट को, उनके पेट में जो भूख लगी है उसको सहला रहे हैं, उस पेट को, ताकि उसकी भूख जो है कुछ तो राहत मिलेगी। बाएं हाथ से वो ऐसा कर रहे हैं और दाहिने हाथ से वो दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, अर्थात वो याचना करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए वो दाहिना हाथ जो है फैलाकर रखते हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए निराला जी क्या कह रहे हैं। उस भिक्षु की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए, भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। वो जो भिक्षुक है भूख के कारण और प्यास के कारण उसके होंठ जो हैं सूख जाते हैं, और जो दाता भाग्य विधाता, अर्थात जो
जो देने वाला है, जिससे वो याचना कर रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, जिनसे वो अन्न मांग रहे हैं, तो क्या वो भाग्य विधाता अर्थात वो क्या उनके भाग्य का विधाता बनकर एक दाता के समान क्या उन्हें सब कुछ दे पाता है? अर्थात नहीं दे पाते। तो इस ऐसी स्थिति में कवि का हृदय जो है और अधिक भावुक हो जाता है और वो क्या कह रहे हैं, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। जो भिक्षुक है, जब उनकी प्यास, भूख और प्यास नहीं मिट पाती है तो वो अपने आंसुओं का घूंट पीकर ही रह जाते हैं, अर्थात अपनी भूख और प्यास को सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल वो कभी सड़क पर खड़े हुए। अब उनकी स्थिति इतनी दयनीय से दयनीय होती जा रही है कि सड़क पर जो झूठी पत्तलें लोगों के द्वारा खाकर फेंका हुआ जो सामान है उसको वो खाकर उसे चाट कर अपनी जो है भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन उन झूठी पत्तलों को भी लेने के लिए झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वहाँ पर उस रास्ते पर उस जगह पर कुछ कुत्ते भी खड़े हैं जो उनसे झूठी पत्तल छीन लेना चाहते हैं, अर्थात वो कुत्ते भी अपनी भूख मिटाने के लिए उस भिक्षुक से उस पत्तल को ले लेना चाहते हैं। ठहरो, अहो है मेरे हृदय में अमृत मैं सींच दूंगा। कवि कह रहे हैं, अरे भिक्षुक तुम ऐसा ना करो, ये झूठी पत्तलों से अपनी पेट की भूख को शांत मत करो, क्योंकि मेरे हृदय में अमृत है, मैं उससे तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे पेट की भूख को सींच दूंगा, अर्थात मैं तुम्हारी भूख को शांत कर दूंगा। जो तुम्हारे हृदय में जो इस समय जो पिपासा है, जो भूख को लेकर जो लालसा है, मैं उसे मिटा दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। वो कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति प्रयास करे दृढ़ संकल्प करके तो वो अभिमन्यु की भांति जीवन भर संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और फिर मनुष्य का जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है। ठीक है ना। तो वो भिक्षुक को इस तरह से अव्यक्त रूप से कहना चाह रहे हैं कि तुम भी जो है अभिमन्यु के जैसे अपने जीवन को संघर्षरत बनाओ और सुखी बन जाओ। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। वो कहते हैं, कवि ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं और उनका हृदय कह उठता है कि तुम्हारे दुखों को मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, अर्थात मैं तुम्हारे दुखों का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारे दुखों को, मैं तुम्हारी भूख और प्यास को मिटाकर तुम्हें जो है तृप्त कर दूंगा। मैं अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को तुम्हें देखकर तुम्हें सुखी और तृप्त कर दूंगा। अतः बड़ी ही सुंदर कविता है, बड़े ही मार्मिक ढंग से कवि ने जो है भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। भावार्थ यही है कि कवि भी बहुत ही भावुक हृदय है और उन्हें भिक्षुक को देखकर दया आती है और बड़ा ही दुख और पछतावा होता है और वो संपूर्ण समाज का ध्यान जो है भिक्षुकों की ओर दिलाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।